ओम शांति। हर वर्ष 25 अगस्त आते ही हमें हमारी आदरणीय प्यारी दादी जी की यादें ताज़ा हो जाती हैं और मेरा ये सौभाग्य रहा, मैंने काफ़ी क्लोजली दादी जी को देखा। हम ब्रह्मावत्स सभी की इच्छा होती है कि हम ब्रह्मा बाबा से ज़रूर मिलते तो कितना अच्छा होता, जो हम बाद में आए। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की कि जिन्होंने बड़ी दादी से मिले, बड़ी दादी जी ने वो कमी हमारी महसूस नहीं होने दी हमें कि हम ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले। अर्थात दादी जी का जो स्वभाव था वो ब्रह्मा बाबा की 2 कॉपी था। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों को खिलाते थे, घुमाते थे, इंजॉय, रमणीक जीवन का अनुभव कराना, केवल सूखा, ऐसा नहीं कि हम योगी बन गए तो एकदम शांत रहना है, नहीं। दादी जी के अंदर सर्व प्रकार की क्वालिटीज़ थी। वो हंसाती भी थी, तो पहाड़ों पे घुमाने ले जाती थी। हमें याद है, मैंने 98 की बात होंगी, मैं समझता हूँ 10,000 कुमारों की भट्टी रखी गई थी शांतिवन में। तो उस समय दादी जी ने इतना प्यार, इतना पालना दी हमें सचमुच वो दिन याद आ गए कि सचमुच ब्रह्मा बाबा कैसे पालना देते होंगे। आप समझिए, 10,000 कुमारों के लिए दादी जी ने कहा सबको मेरी तरफ से अंगूठी पहनानी है चांदी की। तो हम लोग सोचे 10,000 को कैसे अंगूठी पहनाएंगे। कई मुन्नी बहन को भी कहा तो उन्होंने भी कहा कि देखते हैं, इतना तो इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दादी ने कहा नहीं, कैसे भी करो, लेकिन सब कुमारों को अंगूठी पहनाओ चांदी की। आप सोचिए 10,000 के लिए नाप, एक एक का नाप लिया गया। आप सोच सकते हैं ना कितनी उसमें मेहनत लगी होगी। तो लेकिन दादी जी का वो संकल्प पूरा हुआ, हम सबको अंगूठी पहनाई गई। उसी तरह दादी जी ने कहा कि सबको पहाड़ी लेके जाऊंगी मैं। तो एकदम कुमार तो खुश हो गए सारे कि दादी जी के साथ हम पहाड़ी भी चढ़ेंगे, दादी हमारे साथ आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादी जी वो फीलिंग देना चाहती थी कि कैसे ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चों को अपनापन देते थे। वो दादी जी की वो भावना होती थी कि चाहे बड़ा परिवार हो गया है, लेकिन फिर भी सब बच्चों को मैं उस तरह की पालना दूं जो बाबा से नहीं मिले, जो बाद में आए हैं कुमार, उनको इतना प्यार पालना मिले जो उनको माया की नज़र ना लगे, उनको कहीं भी दूसरी जगह ध्यान ना जाए। इस रूहानी प्यार पालना में वो पलते रहें। और मैं एक अपना वाक्य सुनाता हूँ। मैं जब दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जब सेवारत था, तो वहाँ पर मुरली एग्ज़ाम हुआ करते थे। मुरलियों के जो अव्यक्त मुरलियाँ चलती थी तो उनके एग्ज़ाम होते थे, और मुझे बड़ा शौक़ था उनके एग्ज़ाम में भाग लेने का, और मैं लगभग फर्स्ट या सेकंड हमेशा आता ही था। तो एक बार मैं सेकंड आया था। बहुत सारी मुरलियों को एग्ज़ाम थे तो उसमें मैं सेकंड आया, और उसी समय दादी जी का आना हुआ था ORC में। और आशा दीदी जी ने कहा कि भाई इस बार हम इनाम आपको दादी जी से दिलाएंगे। तो हमें तो बहुत खुशी थी कि वाह, इतना बड़ा सौभाग्य होगा, बड़ी दादी से हम इनाम लेंगे। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि दादी जी ने स्वयं मुझे, वो जयपुरी रजाई होती है, वो मुझे एज ए सेकंड विनर, अपने प्राइज़ विनर के रूप में मुझे वो प्राइज़ दिया। तो मतलब मैंने देखा वो जब भी आते थे ORC में, काफ़ी आना होता था, हर साल 1-2 बार तो आते ही थे। तो इतना क्लोजली हम लोग मिलते थे, एक एक को फ़ोटो खिंचवाती थी दादी, इतना प्यार देती थी। तो कहने का मतलब वो फील हमें होता था कि सचमुच दादी जैसे कि बाप समान है, ब्रह्मा बाप समान है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं ऐसी महान हस्ती, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मैंने जो भी क्षण बिताए वो विस्मरणीय है मेरे लिए। और वो जो पालना दादी जी की रही, चाहे वो दादी जी से राखी बंधवाना, बहुत जो भी पालना रही, वो एक ऐसी है कि वो आज तक भी अमिट छाप है हमारे दिल पे। और बस अब मेरा यही कहना है, अगस्त मास में हम सब के लिए दादी जी से यही हम प्रेरणा लें कि कैसे हम भी उनके जैसे अपने जीवन में गुण धारण करें। दादी जी छोटे के साथ छोटा बन जाती थी, बड़े के साथ बड़ा। जितनी प्यार पालना देती थी उतनी वो नियम मर्यादाओं में स्ट्रिक्ट भी थी।
और एक वाक्य और याद आया मुझे। एक वो आपने सुना होगा, जो मेगा प्रोग्राम जब शुरू हुए थे तो उस समय दादी जी की काफ़ी एज थी और बीमार भी रहते थे उस समय। तो आशा दीदी मधुबन होके आए थे, तो उन्होंने कहा कि भी आजकल ना दादी जी को बड़े बड़े विचार आते हैं, बड़ी दादी नाम है तो बड़े बड़े विचार आते हैं। अभी दादी कहती है मैं 1 लाख की सभा देखना चाहती हूँ। तो मैं अंदर अंदर हंस रहा था क्योंकि मैं छोटा था। तो मैं बोला अरे बड़ों को तो वैसे ही विचार आते रहते, 1 लाख की सभा कहाँ करेंगे, इतनी जगह कहाँ होती है। मैं मतलब सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने सोचा हाँ वो तो ऐसे ही बड़े बड़े विचार करते हैं बड़े लोग तो ऐसे ही, पर वो प्रैक्टिकल में होगा वो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने कुछ समय के बाद देखा तो वो सब जोन वाले कर रहे हैं। गुजरात ने सबसे पहले किया, फिर दिल्ली में हुआ, और सभी सेंटर सभी जोन वालों ने किया। तो मैंने देखा दादी जी सिद्धि स्वरूप थे, जो संकल्प कर दिया वो सिद्ध हो जाता था। ये मैं अपने अनुभव से प्रैक्टिकली कह सकता हूँ। तो ऐसी महान आत्मा को हमें जरूर फॉलो करना है, उनके जैसी धारणाएं अपने जीवन में लानी है। जितनी वो रमणीक, प्रेम स्वरूप, अपनापन सबको देने वाली, ऐसा ही हमें बन के इस जो अलौकिक परिवार है, एक बेहद का हमारा ये रूहानी परिवार है, इसमें वो अपनापन हमें लाने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। क्योंकि हम दूसरों पर हम सोचते रहते हैं दादियाँ नहीं हैं, हमें कौन पालना देगा। लेकिन अब हम खुद बड़े बनकर उन दादियों के समान उनको फॉलो करते हुए हम अपने से चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं उनको वो फीलिंग दें हम दादियों वाली। तो अब हमें खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यही मैं समझता हूँ दादी डे के आधार के समय पर हमें प्रेरणा लेनी होगी। ओम शांति। बस जी बाबा ने जो